बोलिए। जैसे आत्मा है और शरीर है, तो उसमें और इसको किसी डिफ्रेंशिएट करें, जागृति कैसे करें? ये पंखा और पावर में क्या डिफरेंस है? पावर सप्लाई देता है, फिर पंखा चलेगा। नहीं, इसको पावर नाम क्यों दिया? उसके वजह से चलता है। हाँ, पर दिखता नहीं है। दिखता है। ऐसे पावर है आत्मा का। अच्छा। और आत्मा के बिना शरीर नहीं चलेगा, मगर दिखेगा नहीं। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं, मगर दिखेगा, ऐसा पावर है। समझ में आया क्या? नहीं ये पंखा कैसे चलता है? दिखता है, पावर दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखेगा कुछ नहीं। ऐसे ये शरीर चलता है, वो भी आत्मा की हाजिरी से चलता है। वो नहीं है तो शरीर नहीं, मगर वो पावर दिखेगा। नहीं। जैसे ये नहीं दिखेगा तो ये भी, मगर यहाँ पावर नहीं तो पंखा नहीं चलेगा, यहाँ आत्मा नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। हाँ क्या ना? हाँ। बस इसमें चमत्कार की बात कहाँ है? तो फिर वो अनुभव कैसे करें कि जो कर रहा है आत्मा ही कर रही है, मतलब शरीर जो कर रहा है वो अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो कैसे अलग देखना उसको? देखो, टॉयज टॉयज समझते हैं ना? टॉयज वो क्रिया करता है, हाथ पांव हिलाता है, आंखें हिलाता है, ठीक है? और इसके अंदर बैटरी है, बैटरी समझते हैं ना? तो बैटरी में जहां तक पावर होता है वो क्रिया करती है। बैटरी निकाल दोगे तो वो तो समझ गया, आत्मा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पावर से चलता है। क्या बताया? वो पावर दो प्रकार का है। एक कर्म का पावर, क्या बताया? कर्म। और दूसरा आत्मा का पावर। आत्मा का पावर न्यूट्रल है और कर्म का पावर राग द्वेष से बना हुआ है। और जिस पावर से बना हुआ है उसी पावर से ये शरीर काम। राग वाला पावर होगा तो राग करेगा, द्वेष वाला पावर होगा तो द्वेष करेगा। समझ में आया? तो ये कर्म का पावर भी आत्मा की हाजिरी में काम करता है। वो नहीं है तो एक भी पावर काम, शरीर भी नहीं करेगा, ने लाइव अहंकार भी काम। समझ में आया? तो ये कर्म आत्मा के साथ जुड़े ना स्वामी जी? नहीं, आत्मा के साथ नहीं जुड़े हैं। आवरण। कर्म आत्मा के साथ नहीं जुड़े हैं। कर्म कुदरत के पास जाते हैं मरने के बाद, क्योंकि रिजल्ट कुदरत को देना है। खाली आत्मा के साथ जो लाइव अहंकार से जो कर्म बांधने की प्रक्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो ही साथ में आएगा। मन बुद्धि चित्त है, वो साथ में आएगा, क्योंकि बाधा उसने है तो भुगतान भी उससे ही करनी है। और वाणी और क्रिया का संयोग तो कुदरत देगी। कौन देगी? कुदरत देगी। तो शरीर में दो पावर है, एक न्यूट्रल पावर है, यानी एक कर्म का पावर है। कर्म का पावर सबका अलग अलग है, न्यूट्रल पावर सबका एक है। ये पंखा में कौन सा पावर है दोनों में से?
न्यूट्रल पावर, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल पावर। इसीलिए सभी पंखे की क्रिया एक जैसे मगर सभी मनुष्यों की क्रिया एक जैसी नहीं, इसीलिए आत्मा का न्यूट्रल पावर और कर्म का पावर सबका क्या है, भिन्न अलग अलग, तो क्रिया भी क्या होगी। अलग अलग। तो शरीर में दो प्रकार के पावर है, जड़ में एक ही प्रकार का पावर है। यहाँ लाइव अहंकार होने से ही पुरुषार्थ शब्द है। अगर वो लाइव अहंकार नहीं होता तो पुरुषार्थ शब्द का अस्तित्व ही नहीं होता है, इसलिए उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है। जड़ और न्यूट्रल पावर, यहां भी जड़ और न्यूट्रल पावर दो हो गए तो वो लास्ट बर्थ है। स्वामी मोक्ष जाने के लिए भी अहम का जरूरत है। मोक्ष जाने के लिए नहीं, हाँ, अज्ञान को खत्म करने के लिए भी अहंकार की जरूरत है और अज्ञान को बढ़ाने के लिए भी अहंकार की जरूरत है। मिथ्या अहंकार से अज्ञान बढ़ता है, सम्यक अहंकार से अज्ञान खत्म होता है। मगर दोनों में अहंकार क्या है, कॉमन है। अहंकार तो दोनों में चाहिए, दोनों में चाहिए। बिना अहंकार पुरुषार्थ नहीं होता है। संसार में घूमना है तो भी पुरुषार्थ चाहिए और संसार से मुक्ति पाना है तो भी पुरुषार्थ चाहिए, दोनों को चाहिए। और पुरुषार्थ चाहिए तो अहंकार भी, शरीर पुरुषार्थ नहीं करेगा, आत्मा नहीं करेगा तो कौन करेगा। मतलब क्या है? तो अहंकार है तभी पुरुषार्थ होगा ना। शरीर के पास कोई पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता, क्योंकि शरीर तो कुदरत ने बनाया, वो कैसे पुरुषार्थ करेंगे, बोलिए। हर टॉयज में मैकेनिज्म अलग अलग होता है, मैकेनिज्म, और इसीलिए टॉयज की एक्टिविटीज भी अलग अलग दिखती है। सभी टॉयज में पावर एक ही प्रकार का है, मैकेनिज्म अलग अलग, तो क्रिया भी अलग अलग। ऐसे हमारे सबके अंदर आत्मा का पावर न्यूट्रल सबके अंदर एक है, मगर कर्म का मैकेनिज्म वाला पावर सबके अंदर क्या है, अलग अलग। इसीलिए क्रिया भी अलग अलग। सो इसीलिए हमको तो दिन रात ये अंदर का इन्वेंशन एंड ये इन्वेस्टिगेशन साइंस का ऑटो मोड से चलता ही रहता है, और तभी नए नए पदार्थ की अनुभूति होती है और संजोग आता है तो व्यक्त भी होता है। एक ही प्रकार की भाषा एग्जाम्पल नहीं रहेंगे, सिद्धांत एक रहेंगे। एक अंदर ऑटो मोड से, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट साइंस में है, हमारा इंटरेस्ट मन वचन काया में है, नहीं, तो साइंस की जो प्रोसेस है, रिसर्च, एनालिसिस, रियलाइजेशन, ये अंदर चलता ही रहता है। रात को सो जाए तो भी चलता रहेगा। संशोधन करने वाला लाइव ईगो कभी सोता नहीं। शरीर के साथ जुड़ा हुआ अहंकार सो जाता है, वो डिस्चार्ज अहंकार है। क्या है? डिस्चार्ज।
पुरुषार्थ करने वाला लाइव अहंकार कभी भी सोता। इसीलिए हर ज्ञानी पुरुष जब एकांत में होते हैं तो उनका संशोधन चालू ही होता है, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सनातन सत्य में रखते हैं, कुदरती कानून में रखते हैं। समझ में आया? कोई प्रश्न करना है तो करो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ओके, रिगार्डिंग द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, नॉट बिलीफ एंड नॉट व्यू पॉइंट, ओके। यूनिवर्सल ट्रूथ, मेरा हर उत्तर यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर या लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित होगा। किनका क्या व्यू पॉइंट है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरी हर बातें यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित होगी, और यूनिवर्सल का मतलब कोई माने या न माने तो भी लागू होगी, और व्यू पॉइंट का मतलब माने तो लागू होगी, नहीं माने तो नहीं लागू होगी। वो बात मैं नहीं करता। समझ में आया? तो आप पहली बार आए हैं तो मैं थोड़ा हिंट्स दे दूं आपको, ताकि आए हैं तो कम से कम मिनिमम बेनिफिट तो मिले आपको, ज़्यादा प्रोग्रेस। तो आप जैसे सत्संग सुनते हैं, हमारा एवरीडे टीवी में आता है मॉर्निंग 9:30 to 10, धर्म संदेश चैनल का नाम है। पहले अरियंत था, अभी धर्म संदेश हो गए। उसमें 9:30 से 10 आता है, 20-22 मिनट का एपिसोड आता है एवरीडे। इसके अलावा YouTube के अंदर गुजराती, हिंदी में बहुत सारे एपिसोड हैं, मे बी मोर देन 6000 और 3000 प्लस एपिसोड है, वो भी YouTube में है। so you can listen anytime। तो धीरे धीरे मालूम होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कोई धर्म की बात नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई सामाजिक बातें करता हूँ। मैं केवल स्पिरिचुअल साइंस की बात करता हूँ, आध्यात्म विज्ञान जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, किसी व्यक्ति के व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं है, और वो सभी जीवों को लागू होता है, माने या ना। समझ में आया? तो उस पर मैं हिंट्स देता हूँ आपको इन शॉर्ट। आप पहली बार आए और अभी नहीं सुना है तो सबसे पहली बात यह कि ये दुनिया में सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं है। सुख दुख दोनों हमारे बिलीफ है। एक ही अवस्था को एक व्यक्ति सुख भी मान सकती है, दुख भी मान सकती है। ये व्यू पॉइंट है, फैक्ट नहीं। आप समझे? एक व्यक्ति को कहेगा कि शादी करना मेरे लिए सुख की बात है, दूसरा कहेगा नहीं मेरे तो के लिए तो सुख की बात दीक्षा है। तो आप क्या कहोगे? अपना अपना मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ ना। यूनिवर्सल ट्रूथ ये तो भी पॉइंट हो गया। एक कहता है पैसे से सुख है, दूसरा कहता है मैं पैसे को स्पर्श ही नहीं करता हूं इसीलिए सुखी हूं। तो अपना अपना व्यू पॉइंट। एक कहता है मैं पढ़ाई नहीं किया इसीलिए दुखी हूं, दूसरा कहता है मैंने पढ़ाई किया इसीलिए दुखी हूं क्योंकि पढ़ाई किया ना जॉब नहीं मिलती है। पहला पढ़ाई नहीं किया इसीलिए जॉब नहीं मिलती, दुखी। अभी पढ़ाई करने के बाद भी दुखी है क्योंकि जॉब नहीं मिलती है। जॉब मिलने के बाद भी दुखी है क्योंकि प्रमोशन नहीं मिलता है। प्रमोशन मिलने के बाद भी दुखी है क्योंकि ट्रांसफर हो जाता है। तो दुख का कोई एक कारण है। आपके लिए दुख दूसरे के लिए सुख भी हो सकता है, हाँ क्या ना? तो सुख दुख हमारी कल्पना है, मगर कर्म का हिसाब सबके लिए कंपलसरी है। टाइटल हम लगाते हैं कि उनको सुख कहे, इनको दुख। एक व्यक्ति का पगार 25,000 है और 25 में से उनको कंपनी वाले ने 25 से 27 कर दिया तो वो सुखी हो जाएगा। दूसरा कहेगा मेरा 50 में से 75 होगा तो मैं सुखी होगा। तो अपनी अपनी
ये कोई फैक्ट नहीं है, फैक्ट समझते हैं ना, डिपेंड ऑन योर व्यू पॉइंट। सुख दुख आपकी कल्पना है, सुख दुख हकीकत नहीं है। हकीकत किसको बोलते हैं कि तुम जिसको सुख मानते हैं उसको सब लोग सुख माने तो हकीकत है, मगर ऐसा समझ में हर बात में फक्त ओपिनियन है, मगर फैक्ट ये है हर व्यक्ति अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, वो कंपलसरी है। जो रामकृष्ण महावीर को भी कर्म का भुगतान करना है। हम इसको भुगतान के साथ इसको सुख दुख का टाइटल देते हैं, बस ये हमारी अज्ञानता है। दुनिया में सुख दुख नहीं है, कुदरत भी किसी को सुख दुख नहीं देती है। कुदरत तो कर्मों का फल देती है, एग्जाम का रिजल्ट। रिजल्ट को हमको जो मानना है वो माने। एक व्यक्ति ने कहा मैं परीक्षा में 3 बार फेल हो गया तो मैं सुखी हो गया। पिताजी ने कहा बिजनेस में आ जाओ अभी। मेरा भाई बहुत पढ़ा, आगे जाके नौकरी करने लगा 25,000 और मेरे को प्रॉफिट मिलता है 3 लाख। बोलते नहीं तो कौन सुखी कौन दुखी, नहीं समझ में आया। सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ हर बात में ऐसा है। मंदिर के बाहर कोई भिखारी है, इनको हम 10 रुपया देंगे तो उनको सुख लगेगा कि दुख। और वही मंदिर के बाहर हम खड़े हैं और कोई BMW लेकर आए, वो भी मंदिर में गए, वो बाहर आए तो उनको भी 10 रुपया दिया तो क्या लगेगा? क्यों नहीं, मेरे को जो देना है मैं दे सकता हूँ ना। तुम किससे किस में आए इससे मेरे को क्या मतलब है? भी मैंने उनको भी 10 दिया, आपको भी 10 दिया। यस के नो? अब प्रभावना शब्द सुना है कि नहीं? प्रभावना सबको इक्वल होती है कि अलग अलग? इक्वल। कि नहीं अब्जोपति को ज्यादा, गरीब को ऐसा होता है? तो वहां क्यों नहीं होता है? तो ये तो प्रभावना है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये कोई कंपलसरी, मगर दोनों की बिलीफ अलग है। एक को सुख और दूसरे को दुख। हर बात में ऐसा है, हर बात में। आप मकान लेने के लिए जाओगे तो मकान क्यों खरीदो? क्योंकि मकान में रहकर आप सुख पाना चाहते हैं। आपके लिए खरीद के रहना वो सुख है और बिल्डर को बेचना वो सुख है। दोनों की मान्यता क्या है? मकान एक ही है मगर बिल्डर को बेचने में सुख है और तुमको खरीदने में सुख है। दोनों की बिलीफ क्या हो गई? एक ही परिस्थिति में अलग हो गई ना। यस क्या नो? आप समझे ना? तो पूरी लाइफ खाली बिलीफ है, सुख दुख नहीं है, बिलीफ है। कर्मों की भुगतान है, सुख दुख नहीं। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो दुखी है और दूसरा कहता है मैं पैसा नहीं हूं, मैं फकीर हूं तो मैं सुखी हूं। बोलते नहीं तो दोनों की क्या है? बिलीफ भी है ना। हकीकत तो नहीं है ना कि पैसा नहीं है तो वो दुखी है, सुखी है। हर बात में बिलीफ है, हर बात में। इसीलिए कहा प्रिंसिपल, दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। जो कर्म लेकर आए इनकी भुगतान रामकृष्ण महावीर को भी करनी पड़ेगी और हम सबको भी करनी पड़ेगी। उसमें कोई चॉइस नहीं। मगर उसमें सुख दुख का टाइटल आप देते हैं, जरूरी नहीं है मगर आप देते हैं। दूसरी बात, सुख केवल आत्मा का स्वभाव। किसका स्वभाव? शरीर का स्वभाव नहीं। शरीर का स्वभाव सुख दुख की अनुभूति करना नहीं है। क्या बताया? शरीर का स्वभाव सुख दुख की अनुभूति करना नहीं।
नहीं है। अहंकार का स्वभाव सुख दुख की अनुभूति करना है अपनी मान्यता के आधार आधार, शरीर नहीं। शरीर को जला दिया जाएगा मरने के बाद तो दुख का अनुभव होगा। क्यों है? शरीर तो चला गया ना, शरीर को ही तो जलाते हैं। आत्मा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख दुख का अनुभव शरीर को है। शरीर को होता तो जलाएंगे तो दुख होगा ने, मगर नहीं है ने। अहंकार तो इतना तो समझ में आया ना कि शरीर को सुख दुख का अनुभव साबित हुआ कि नहीं। अहंकार शरीर के साथ आत्मा है और अहंकार है तो सुख दुख का अनुभव। अकेले शरीर को सुख दुख का अनुभव, नहीं मर्दे को सुख दुख का। तुम मर्दा यहाँ 10 दिन रखोगे, उनको रोज खाना रखोगे, पैसा रखोगे, उसको आनंद होगा? फिर हाथ काट दोगे, दुख होगा? नहीं होगा नहीं होगा। समझ में आया? मगर हमारे सबकी भ्रांति है जो शरीर को सुख दुख होता है, यही भ्रांति है। अहंकार सुख केवल आत्मा का स्वभाव है और वो आत्मा की अनुभूति, वो ही सनातन सुख की अनुभूति। और कोई अनुभूति की जरूरत नहीं और आत्मा की अनुभूति के लिए कोई बाह्य क्रिया की जरूरत। नहीं सही दृष्टि की जरूरत है, क्रिया की जरूरत। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि चाहिए। तीसरी बात शरीर की, ये जो शरीर है हमारा सबका एज अ ह्यूमन, वो सभी का शरीर की जो डिजाइन है पूरे यूनिवर्स में वो एक है या अलग अलग है?